दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट और जिस तरीके से आपका 2021 के बोर्ड के पेपर में हिंदी का पेपर आएगा, सेम उसी तरीके से एक एक क्वेश्चन मैं आपको तैयार कराऊंगा और मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, अगर आपको मैं जिस तरीके से तैयारी करूंगा आप उस तरीके से चलोगे तो आपको जब आपके हाथ में पेपर होगा तो आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो शुभम क्लासेस पर आपको पढ़ाया ना होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करूंगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से। जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं ये 5 नंबर के रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको 20 प्रश्न बताऊंगा जो आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए, क्योंकि यूपी बोर्ड ने जारी किया है 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 आएगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी कमेंट बॉक्स में आपको जितना क्वेश्चन का जवाब आया आप कमेंट बॉक्स में बताना, और जो स्टूडेंट सभी क्वेश्चन का सही जवाब देगा उस एक स्टूडेंट को मैं अपने टॉप 100 बैच में बिल्कुल फ्री में जोड़ूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आपको बताना है आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल को गद्य काल कहा था, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आपको जो जो क्वेश्चन का जवाब आ रहा है फर्स्ट का ए फर्स्ट का सी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है। आपको बताना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना किसकी है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना सदाशिव लाल इनकी नहीं है, कवि गंग जी की भी नहीं है, लल्लू लाल जी की भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है दामोदर शर्मा जी का, ठीक है। दामोदर शर्मा जी की रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और ये जितने क्वेश्चन है ये 2021 के मॉडल पेपर में दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है इसमें से एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है। आपको बताना है कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है। तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, आंसर नंबर ख, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ख हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। वहीं पर फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बोल देना कलकत्ता में, इसका सही ऑप्शन है। और अगर ये पूछा है इस क्वेश्चन में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई किस सन में, 1800 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ख। और अगर पूछे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ है तो आप बताना कलकत्ता में। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता, ये बहुत प्रमुख नाटक है और बहुत प्रसिद्ध नाटक है। भारत दुर्दशा नाटक के रचयिता कौन है? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, आंसर नंबर ग, ठीक है। तो भारत दुर्दशा नाटक रचयिता पूछे कौन है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आप इन सभी क्वेश्चन को याद करते चलो क्योंकि ये सबसे ज्यादा 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यूपी बोर्ड द्वारा जारी किए गए उसकी वेबसाइट पर दिया गया, ठीक है। 6 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी है। आपको बताना है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती है। और अगर पूछ ले हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो परीक्षा गुरु, ठीक है। हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी इंदुमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया है। आपको बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया। और इफ आप 7वें क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स बताएंगे, मैं देखना चाहता हूं कौन से स्टूडेंट सबसे सही जवाब देते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या किया, साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य, या कवि वचन सुधा का संपादन, ब्रज भाषा का प्रयोग, या भाषा परिमार्जन। आपको इन चारों में से जो सही आंसर लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। बात करते हैं 8वां क्वेश्चन के। 8वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, छायावाद युग की समय सीमा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। छायावाद युग की समय सीमा कब से कब तक ईस्वी तक है, ठीक है। तो 1918 से 1938 तक इसकी छायावाद युग की समय सीमा है, ठीक है। 1918 से 1938 ईस्वी तक। बात करते हैं 9वां क्वेश्चन, प्रेमचंद की रचना है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्रेमचंद की रचना गोदान है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहीं पे पूछ लिया अगर ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है तो जयशंकर प्रसाद की, और कंकाल भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक है। तो ये दोनों ध्रुव स्वामिनी कंकाल आपके जयशंकर प्रसाद की रचना है और गोदान आपकी प्रेमचंद की रचना है, क्लियर है। बात करते हैं 10वां क्वेश्चन की, हिंदी की प्रथम एकांकी है। आपको बताना है हिंदी की प्रथम एकांकी कौन है तो एक घूट हिंदी की प्रथम एकांकी है, क्लियर है। बात करते हैं 11 क्वेश्चन की, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास। अभी मैंने आपको बताया हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती और हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, क्लियर है। आप इन सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से तैयार करो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, क्लियर है।
बात करते हैं 12 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, और आप सभी क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना किसकी है, किसने लिखा है? सेवा सदन, बाण भट्ट की आत्मकथा, चिंतामणि या कंकाल? आपको बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इन चारों में से कौन है। तो हजारी प्रसाद की रचना कौन सी है? बाण भट्ट की आत्मकथा, ठीक है। और ये एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना बाण भट्ट की आत्मकथा ये एक उपन्यास है, और ये ख इसका सही आंसर है। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखना है। आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। गोदान प्रताप नारायण मिश्र की रचना है, बिल्कुल गलत क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की है। ख ऑप्शन भी गलत है। ग ऑप्शन है हंस पत्रिका के संपादक जयशंकर प्रसाद है, ये भी रॉन्ग है। रंगभूमि उपन्यास जैनेन का है, ये भी रॉन्ग है। और यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, और यही आपसे ऑप्शन पूछा है कि कोई एक कथन सत्य है, पहचान कर लिखिए, तो इसका क ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है। बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। 14 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। राम दरबारी किस विधा की रचना है? आपको बताना है ये नाटक है, आत्मकथा है, उपन्यास है या जीवनी है, ठीक है। तो राम दरबारी किस विधा की रचना है? यह एक उपन्यास है। क्लियर है। बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन है निंदा रस निबंध के रचनाकार है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। निंदा रस निबंध के रचनाकार हरिशंकर परसाई जी हैं। क्लियर है। बात करते हैं 6 क्वेश्चन। वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? आपको बताना है वर्ण रत्नाकर किस भाषा में। तो वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर द्वारा रचित यह एक रचना है, और ये किस भाषा में? मैथिली भाषा में, ठीक है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरेश्वर द्वारा रचित एक रचना है, और ये किस भाषा में लिखा गया है? मैथिली में, ठीक है। बात करते हैं 17वां क्वेश्चन की। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। आपको बताना है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी नहीं थे, बालकृष्ण भट्ट ये भी नहीं थे, श्याम सुंदर दास ये भी नहीं, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन जी आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक थे। क्लियर है। बात करते हैं 18वां क्वेश्चन की। रेखा चित्र पर आधारित रचना है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 18वां का क ऑप्शन सही है, ख, ग या घ। क्लियर है। बात करते हैं 19वां क्वेश्चन की। 19वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। परख, सुनीता एवं सुखदा जैसे सुप्रसिद्ध उपन्यासों की रचना किसके द्वारा की गई है? ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है जैनेन कुमार द्वारा, क्योंकि परख, सुनीता एवं सुखदा ये तीनों जो उपन्यास है किसके द्वारा लिखित है? जैनेन कुमार द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। क्लियर है। और 20 क्वेश्चन आपको क्षण बोले कण मुस्कुराए निबंध के रचयिता है। तो आपको मैं इसी तरीके से डेली 20 क्वेश्चन बताऊंगा, और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें से एक एक क्वेश्चन को मैं आप कराते चलूंगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन है जिसपे 5 दिन लगेंगे। अगर आपको 20-20 क्वेश्चन मैं एक दिन में कराऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको इसी तरीके से सभी विषय का कंप्लीट तैयारी करना है तो आप हमारा टॉप 100 बाय ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको टॉप 100 बाय ज्वाइन करना है तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7084817009 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपके इस टॉप 100 बैच में जुड़ना है। इस वीडियो में आपने कितने कमेंट बॉक्स में सही आंसर दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।